Hello, Assalamualaikum. This is Masaber Mahmood from my YouTube channel and Facebook as well. इतने सारे लोगों की मुझे क्वेरीज आई हैं इन द लास्ट वन डे, क्योंकि मैं 13th of March को यूएस से पहुंची हूँ और मैंने ऑब्वियसली एक दिन लेट पिक्चर्स लगाई थी तो सबकी ज़्यादा जो परेशानी थी वो ये भी थी कि ये कैसे अमेरिका पहुंच गए, क्योंकि बहुत सारे ट्रैवल बैन्स जो हैं वो अनाउंस किया गया था कि इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। आई डोंट नो क्या हो रहा है, मुझे सच में नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे इस वक्त समझ आ रही थी ना, कि मैंने कहा कि मैं आपको उस तरह से समझाती हूँ जो मुझे लगा कि सही एक बात है। पहली बात तो ये कि मैंने अपना टिकट तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैंने हफ़्ता पहले करवाया था और तब तक ट्रैवल बैन की बातें हो रही थी, लेकिन प्लान मेरा पहले से था। और मैंने आना था न्यूयॉर्क JFK सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो एयरपोर्ट होता है, सब ये कहते हैं। बट ये था कि आई डिसाइडेड टू कम है और टिकट्स हो गए हुए थे पहले से, कोई इतना मुझे नहीं था। जैसे ही न्यूज़ सोशल मीडिया पे मैंने एक दो ग्रुप्स में देखा, सोल सिस्टर्स वगैरह में डिस्कशन ही सारी यही हो रही है कि भाई ये ट्रैवल बैन्स का क्या सीन है और मुझे तो बहुत टेंशन लग गई कि भाई खुदा न खास्ता इमिग्रेशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं क्या करूँगी, थोड़ी इज्जत का भी मामला हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स द मनी दैट इज़ इन्वॉल्व, भाई इतने महंगे टिकट लेके अगर मेरा वेस्ट हो जाए तो फिर तो समझ में ये आया, अल्लाह का नाम लिया, मैंने कहा क्या ही हो सकता है। और मुझे बहुत से लोगों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मेरा चौथा ट्रिप है और B1 B2 है। ये काफ़ी लोगों को पता है, ऑब्वियसली मेरे पास कोई ग्रीन कार्ड वगैरह नहीं है, आई डोंट नीड अ ग्रीन कार्ड एनीवेज, बट आई लव माय कंट्री, दैट्स वाई, बट आई लव ट्रैवलिंग, दैट इज़ वाई आई वांट कि मुझे वीज़ास आसानी से मिल जाए। सो प्लान जब हुआ मेरा, ये मैं बार हाथ इसलिए कर रही हूँ बार बार क्योंकि हाथ मेरे बर्फ़ हो रहे हैं। सो आई डिसाइडेड कि मुझे यहाँ आना है, मैंने सोचे समझे बगैर बस मैं आ गई अल्लाह का नाम लेके। पूरे रास्ते जो है पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर भी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर भी लोगों के कुछ सवाल थे कि हो सकता है कि वो आपसे पूछें क्यों जा रही हैं क्या है, और वही नॉर्मल जो होता है जी, जो पासपोर्ट कंट्रोल पे एक बंदा बैठा होता है, अगर तो वो भाई साहब जो है वो थोड़े से ठरकी ना हो तो फिर तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन वैसे ही अच्छा जी आप क्या करते हैं, मैंने कहा भाई मैं डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हूँ, डिजिटल जर्नलिस्ट हूँ। उन्होंने कहा कौन से चैनल पे, मैंने कहा मैं चैनल पे नहीं आती। सो दैट वाज द ओनली डिस्कशन। दोहा गई, दोहा से फिर आपको पता है फिर से एक स्क्रूटनी का प्रोसेस होता है जब भी आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, तब भी कुछ भी सवाल नहीं पूछा। जब हम लैंड किए 14 घंटे के बाद मुझे तो मेरी तो हालत टाइट हो रही क्योंकि इमिग्रेशन के ऊपर लंबी लाइन भी नहीं थी। मेरे प्लेन में आई थिंक 2 से 3 और पाकिस्तानी थे और जब मैंने उनसे पूछा तो नहीं, लेकिन मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया तो उनका भी ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रहा था। लेकिन एक उनमें से आंटी थी, प्रॉपर उन्होंने चादर ली हुई थी और लग रहा था कि वो पाकिस्तानी है। मुझे लगा कि शायद इनका प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन और भी नेशनैलिटीज़ के लोग थे। आई डोंट थिंक सो उनका कोई प्रॉब्लम, किसी का भी मेरे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड एज सून एज आई वॉज कॉल फॉर द इमिग्रेशन, उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे पता था कि आपको ग्लासेस उतारनी पड़ती है, मैंने अपनी ग्लासेस उतारी एंड आई जस्ट लुक्ड इनटू द कैमरा एंड ही सेड ओके एंड आई वाज लाइक ओके डू यू नीड माय पासपोर्ट, and I was holding my passport in my hand and it was showing green color और बहुत बड़ा बड़ा लिखा भी हुआ है उसके ऊपर पाकिस्तान। He said no and I was like are you sure? मैं थोड़ा सा खुद घबरा रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट दे सेड यू गुड टू गो एंड दैट वाज ऑल। मैं आगे बढ़ तो इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि उन तमाम लोगों के सवाल, आई लैंडेड ऑन 13th of March, तो मुझे नहीं पता इससे आगे की क्या सिचुएशन है। उससे पहले तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मेरा पासपोर्ट तक चेक नहीं किया, क्योंकि उनके पास सारा रिकॉर्ड ऑलरेडी होता है। B1 B2 वीज़ा पे आई हूँ, ग्रीन कार्ड वाले भी मेरे साथ थे काफ़ी सारे लोग, उनका भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम नॉट टेकिंग एनी वंस गारंटी कि हम आए या ना आए, मैं आपको सिर्फ अपनी सिचुएशन बता रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी और कोई भी मसला नहीं हुआ। अब आजकल फिर मैंने यहाँ पे आके कुछ लोगों से डिस्कस किया कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है एंड दे वर लाइक हो सकता है कि लोग इसको स्पेकुलेट कर रहे हों कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई डोंट लाइक डिस्कस्ड इट मच, बट इट कुड बी कि फेक न्यूज़ भी हो। और हम लोग तो वैसे थोड़े से इनसिक्योर नेशन है जी, अमेरिका जाना है, जाना हो ना हो, अमेरिका के ट्रैवल बैन्स लग रहे हैं। सो आई डोंट नो आपको ट्रक की आवाज़ आ रही है, वेयरिंग हील्स, इट्स वेरी कोल्ड इनसाइड, हैव टू गो नाउ।
can't say anything कि इस वक्त आगे क्या पोजीशन। आई कीप यू पोस्टेड इफ़ आई गेट एनी न्यूज़ अबाउट इट, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो जिस मुल्क में इज़्ज़त से रहें, अमेरिका आना अगर आप आते जाते रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कभी कोई प्रॉब्लम है। मैंने बहुत से लोगों को पहले भी गाइड किया है अपने वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए कि अगर आपका एक लेजिट केस होता है, आपकी पूरी स्क्रूटनी हुई हुई होती है, क्योंकि यूएस वीज़ा वाले आपसे आपकी बैंक स्टेटमेंट तक नहीं मांगते, क्योंकि उनके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। तो उन्होंने आपको वीज़ा देना का वो आपको ज़रूर देंगे। अगर आप कोई वैसे गैर किसी मकसद के लिए जा रहे हैं तो आई डोंट नो। Anyways, so many cars around me, and yes, Heels on Wheels is going to be active and live in New York, inshallah, and a lot more cars coming on your way. Now, बहुत ख्याल रखें. Till then, take care. Allah Hafiz.